नमस्कार दोस्तों, मैं सुन शर्मा आप लोग दोनों क्लास 0.2 में स्वागत करता हूं। देखिए आज की जो क्लास है ना, शब्द क्या है, शब्द। और शब्द में मिल जाएगा शब्द क्या होता है, शब्द के भेद कितने होते हैं और किस किस प्रकार से हमने पढ़े। हमने स्ट्रक्चर बना दिया है, बस इसे एक बार आप समझ लेते हैं तो आपको कहीं पढ़ने की आवश्यकता नहीं होगी। मेरी गारंटी है, 100% गारंटी है। मैंने आपके लिए इतने अच्छे से स्ट्रक्चर बना दिया है कि बस एक बार आप समझ लेते हैं तो आपको कहीं दोबारा पढ़ने की आवश्यकता नहीं होगी। और मैं इसको लेक्चर में आपको बढ़िया से समझा दूंगा कि आपको दोबारा कहीं जाकर पढ़ने की आवश्यकता नहीं होगी, ये मेरी गारंटी है। देखिए हम लोगों ने आपको क्या लिया है, शब्द। पहले बात करते हैं शब्द। जो शब्द होता है वो दो वर्डों से मिलकर बना होता है। किसी में दो वर्डों या दो अक्षरों से मिलकर बना होता है, या कोई भी हो। जैसे हमने लेता है भैया राम, तो र और आ की मात्रा प्लस म, ये दो वर्ड र और म, रम। हमने दो वर्ड लिया तो ये क्या बन गया, एक शब्द बन गया। तो हम बात करेंगे शब्द भेद। ये कुछ भी हम लिखते हैं, जो पढ़ते हैं, तो उसके भेद क्या होते हैं। तो हमने इस शब्द भेद को लिया है चार प्रकार के। कितने प्रकार के होते हैं, चार प्रकार के। चारों को देख पा रहे हैं आप लोग। देखिए चारों में मैंने लिया, पहला होता है स्रोत या इतिहास के आधार पर। किसी लिए स्रोत मतलब कि कहाँ से उद्गम हुआ, तो पहला हम लोग इसका नाम उद्गम भी कर सकते हैं, उद्गम के आधार पर या स्रोत के आधार पर या इतिहास के आधार पर। और जो दूसरा मैंने लिया है रचना या बनावट। दूसरा मैंने कौन सा लिया, रचना या बनावट। इसे हम लोग रचना बनावट आकृति भी कहते हैं, मतलब कैसी इसकी रचना होगी, कैसी बनावट होगी। और जो तीसरा होता है प्रयोग या रूप के आधार पर। किसके आधार पर, प्रयोग या रूप के आधार पर। और जो चौथा मैंने लिया है अर्थ के आधार पर। किसके आधार पर, अर्थ के आधार पर। तो हम लोग कह सकते हैं कि शब्द के भेद कितने होते हैं, चार। शब्द कितने भेद होते हैं, चार। तो शब्द किसे कहते हैं, दो या दो से अधिक अक्षरों या शब्द वर्डों से मिलकर बने होते हैं, इसे हम लोग क्या कहते हैं, शब्द। यदि आप लोग नहीं देखा वीडियो तो आप जाकर देख सकते हैं, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। क्योंकि आप जाकर देखिए पीडीएफ मैंने आपको पीडीएफ चाहिए तो मुझे बता दीजिएगा। और देखिए मैंने इसको प्लेलिस्ट बना दिया है, प्लेलिस्ट में जाकर आपसे अच्छे से पूरे को कवर कर पढ़िए, ठीक है। तो हम लोग बात करते हैं शब्द भेद कितने होते हैं, चार। शब्द कितने होते हैं, चार। इतिहास और स्रोत के आधार पर, रचना और बनावट के आधार पर, रूप और प्रयोग के आधार पर और अर्थ के आधार पर। तो हम लोग बात करते हैं, ये तो क्लियर हो गया। लेकिन इसमें एक बात ये भी आ गई कि जो हम पहले टॉपिक को कवर करेंगे इतिहास और स्रोत के आधार पर। इतिहास और स्रोत पहला होता है तत्सम। तत्सम, तद्भव, देशज। देशज मतलब देसी, देशज का मतलब देसी। विदेशज, विदेशज का मतलब विदेशी। और संकर, एक होता है संकर। तो पांच प्रकार के स्रोत होते हैं। कितने प्रकार के स्रोत होते हैं, पांच। जो हम लोग के शब्द भेद होते हैं पांच टाइप्स में होते हैं, जो स्रोत के आधार पर होते हैं, पांच। पहला तत्सम, तद्भव, तत्सम और तद्भव, देशज, विदेशज और संकर। ये पांच होते हैं। कितने होते हैं, पांच को हम लोग को पढ़ना होता है। इन्हीं पांचों को हम लोग समझते हैं। ये तत्सम क्या होता है, तद्भव क्या होता है, देशज विदेशज क्या है। तत्सम आप जानते हैं शुद्ध अशुद्ध। तत्सम और तद्भव को शुद्ध और अशुद्ध बोलते हैं। देशज जो देसी भाषा है, विदेशज जो विदेश से आया हुआ है, और संकर जो उनको मिलाकर बनाया, इसमें कि दो वर्ड को मिलाकर बनाया जाता है ना। तो हम लोग दूसरी बात करते हैं, आगे कवर करेंगे हम लोग। यहाँ पर दिया गया, आप बात करते हैं रचना एवं बनावट के आधार पर। किसके आधार पर, रचना एवं बनावट के आधार पर। रचना और बनावट के आधार पर जो रचना के रूप पर आता है रूढ़, यौगिक और योग रूढ़। कितने टाइप के, तीन टाइप्स के। ये होते हैं पाँच। ये कितने होते हैं, पाँच। और ये कितने होते हैं, तीन। कौन कौन, रूढ़, यौगिक और योग रूढ़, ठीक है ना। रचना बनावट के आधार पर कितने होते हैं, तीन। तो इन तीनों को मैं आपको बनाऊंगा, अच्छे से बताऊंगा, ठीक है। अगली जो प्रयोग करते हैं हम लोग, प्रयोग और रूप के आधार पर। विकारी शब्द और अविकारी शब्द। ये कितने होते हैं, दो। कितने होते हैं, दो होते हैं, विकारी और अविकारी शब्द। अगले जो बात करते हैं हम लोग अर्थ के आधार पर। किसके आधार पर, अर्थ के आधार पर बात करते हैं, है ना। जो अर्थ के आधार बात करते हैं, अर्थ के आधार बताया गया, तो ये होते हैं चार प्रकार के। एकार्थी शब्द, अनेकार्थी शब्द। देखिए समानार्थी, समानार्थी का मतलब होता है पर्यायवाची, जो समान। समानार्थी का मतलब समान या पर्यायवाची। और जो चौथा बताया गया विपरीत। विपरीत का मतलब होता है विलोम। विपरीत का मतलब क्या होता है, विलोम, यानी विलोम। हम पर्यायवाची और विलोम का नाम जानते हैं। समानार्थी और विपरीत को भी बोलते हैं पर्यायवाची और विलोम। तो जो शब्द के आधार पर होते हैं, अर्थ के आधार पर होते हैं, अर्थ के आधार पर होते हैं, वो चार टाइप्स के होते हैं। कितने होते हैं, चार। तो मैं एक बार फिर समझाने का प्रयास करता हूँ। देखिए मैंने कहा शब्द के भेद कितने होते हैं, चार। शब्द के भेद कितने होते हैं, चार। कौन कौन होते हैं, स्रोत के आधार पर, रचना के आधार पर, रूप के आधार पर और अर्थ के आधार पर। तो पूछा जाएगा कि स्रोत के आधार पर कितने टाइप्स के माने शब्द होते हैं, तो बताए जाएंगे पाँच। तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज और संकर। और बोला जाएगा रचना के आधार पर कितने हैं, तो बताएंगे तीन। रूढ़, यौगिक और योग रूढ़। फिर बात किया जाएगा कि रूप और प्रयोग के आधार पर कितने होते हैं, तब बताओगे विकारी और अविकारी। और जब पूछा जाएगा कि अर्थ के आधार पर कितने हैं, तो अर्थ के आधार पर होते हैं चार। एकार्थी, अनेकार्थी, समानार्थी और होता है एक ठो पर्यायवाची, सॉरी विपरीत। क्या होता है, विपरीत। पर्यायवाची को बोलते हैं समानार्थी और विपरीत क्या बोलते हैं, विलोम। तो ये होते हैं हम लोग के शब्द भेद। ये कितने हैं, शब्द। यदि वीडियो आपको अच्छी लगी हो, देखिए मैंने आपके लिए अच्छे से कॉन्सेप्ट बना के रखा है। देखिए मैं अपने हाथों से लिखता हूँ, इसलिए समय लग जाता है, वीडियो रोज नहीं आ पाता है, 2-3 दिन में एक बार आता है, क्योंकि मुझे अपने हाथों से लिखना पड़ता है ना। देखिए तो आप मेरे मेहनत को देख रहे हैं, मैं आपके लिए इतना मेहनत कर रहा हूँ, तो आप प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब
करते हैं और जहाँ तक हो सके इसको शेयर करें। ठीक है, धन्यवाद, नमस्कार।